असम दौरे पर पीएम मोदी डिब्रूगढ़ में ओमानी यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। बोले खाद कारखाने से किसानों को होगा लाभ, औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू। डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी बोले असम ने विकास की नई रफ्तार पकड़ी। आज असम हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमें अभी और आगे जाना है। किसानों को लेकर के मोदी बोले किसानों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है, उनके विकास के लिए हम प्रतिबद्ध है। विकसित भारत के निर्माण में किसानों की अहम भूमिका। असम से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर निशाना। बोले कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, इनके राज में खाद कारखाने बंद पड़े थे। मोदी बोले कांग्रेस ने कभी भी किसानों की समस्याओं को नहीं समझा, इनके राज में हालात बहुत ज्यादा बिगड़े, हम बिगड़े हालात को सुधारने की कोशिश में जुटे हैं। पीएम मोदी बोले किसानों को लेकर के हम संवेदनशील, बीज से लेकर के बाजार तक हम किसानों के साथ हैं। हमने 4 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी के बोरा गांव में नए शहीद स्मारक का दौरा किया। असम आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले शहीदों को पुष्पांजलि दी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कोलकाता में बोले बीजेपी के जरिए संघ को समझना ठीक नहीं, संघ को देख करके ही संघ को समझें। भागवत बोले संघ के जैसा दूसरा संगठन कोई नहीं। आरएसएस को लेकर के कुछ लोगों में गलत नैरेटिव सेट है। कोलकाता में भागवत बोले संघ का निर्माण किसी के विरोध में नहीं, संघ का काम नहीं, काम जाने हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं होता। आज लखनऊ में यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में सांसद और विधायकों की मीटिंग। एसआईआर को लेकर के चर्चा। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह को लेकर के मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक। 25 दिसंबर को अटल जयंती पर लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। अरावली मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली वालों को लिखी चिट्ठी। कहा अरावली बचेगा तो ही एनसीआर बचेगा, अरावली को बचाना विकल्प नहीं संकल्प होना चाहिए। अखिलेश बोले अरावली को बचाना मतलब खुद को बचाना है। अरावली दिल्ली की सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले कि अवैध खनन को वैध बनाने की ये बीजेपी की साजिश, अरावली का विनाश रोकना जरूरी है। रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर। रेलवे ने फिर से बढ़ाया किराया। जनरल क्लास के लिए 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ा। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा हुआ। 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा का किराया 10 रुपए बढ़ा। बढ़ोतरी से रेलवे होगा 600 करोड़ का लाभ। 26 दिसंबर से लागू होगा नया किराया। इसी साल जुलाई में रेलवे ने किराए में की थी बढ़ोतरी। बीएसएफ भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव हुआ। जनरल ड्यूटी जीडी कैडर की भर्ती में 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित। गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में 10% सीटें पूर्व सैनिकों के लिए होंगी रिजर्व। 3% तक सीटें कॉम्प्यूटराइज की जाएंगी। भोपाल में आज से मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू हुआ। ट्रेन में सफर करने के लिए बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग में दिखा उत्साह।